What is this? Just I was ready, becoming ready for session. Just I saw one mask. तो चूंकि मैं एक अलग से हटके सोच रखने वाला इंसान, क्योंकि चलो आज मास्क के ऊपर आपसे बात करते हैं। ये मास्क है ना, आप सबको मालूम है, हमें बोला गया ऐसा कि आपको अपनी श्वास से बचाना है, तो पूरा 2020 इस मास्क में गया। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस मास्क? नो डाउट हमारे पार्टिकल बचाता है ना, हमको हमारे इन्फेक्शन किसी और को जाने से बचाता है, किसी और का इन्फेक्शन आने से बचाता है। इसके अलावा भी एक और काम करता है। से व्हाट? I don't want you use this mask along with the mask. You just keep one spiritual mask. एक आप में आध्यात्मिक मास्क हो कि जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे, आप उसका जवाब दो, और आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, तो आप किससे प्रश्न करो। आई कैन से इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है, क्योंकि हम, स्पेशली आप लोगों की बात करूं, आप लोग उस एज में हो अभी कि अपनी बाहरी दुनिया में उलझो। हम लोग 55-60 के ऊपर लोग हो गए तो यस वी कैन रिलैक्स, बट इसके साथ साथ क्योंकि आप मेरे साथ इस पथ में हो, तो ये मास्क अगर आपने स्पिरिचुअल लगाया, ये माना कि मेरे मास्क लगा हुआ है, ये मास्क अपने आप में इतना संदेश दे देता है कि आपके द्वारा कोई भेजा गया कीटाणु किसी और को ना लगे, और उसने भी आपसे लगा रखा कि आपका कोई कीटाणु उसको नहीं लगे। मतलब क्या है? both are in a preventing mode and both are suspending, nobody keeping the mask कि देख मेरा इंफेक्शन किसी और को नहीं जाए। ऐसा बहुत कम परसेंटेज होंगे, वो रहेगा कि मेरे को किसी का नहीं लग जाए। तो एवरीबडी सीइंग अदर ईच अदर इज अ डाउट। आप समझे? हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह, मतलब व्यक्ति से व्यक्ति को दुश्मन बनाया कोरोना ने। मतलब I am not keeping mask. How many percentage here who can 100% claim, no Guruji, I am wearing the mask only for that कि if I have any संक्रमण, it won't be spread. No, 90% we are in the fear. We just keep our mask to prevent ourselves. तो यही मास्क से ज्ञान निकला है, और वही जो हमें प्रिय है वह भी हमें इस कोरोना काल में उसने बता दिया कि भाई ये भी दूर रखो इसको, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये अपने आध्यात्म के राह में हो तो आप इसका पालन करो। कैसा? कि किसी से दूरी उतनी बनाओ जितनी एक जरूरत है। नजदीकियां कहीं ना कहीं आपकी नजदीकियों में एक विषैला प्रभाव डालेगा, या आप संक्रमित होंगे या वो संक्रमित होगा। ठीक है? ओवरऑल फाइनल इलाज, आप एक स्पिरिचुअल मास्क जरूर लगाएं कि जब वक्त पड़ने पर बोले तभी बोले, है ना। और वाकई मैं वापस वो कहानी याद दिलाता हूं, उसके बाद हमारे बीच में राज जी हैं, और इनको कल मैंने इनकी द्वारा कहानी पढ़ी, तो मैंने कहा राज जी, मैंने कहा अच्छे तो आप आके सुनाना, है ना। तो स्पेशली बहुत कम आती, लेकिन वो आज आई मेरे कहने पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका कोई ज्ञान वो मैं बता आप लोग दो तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो मैं आप में वही चीज, ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों परिभाषा विराजित करना चाह रहा हूं। मेरे मन में ये नहीं है केवल आप बैठकर ज्ञान लें,
क्लियर? तो एक कहानी बताई थी, आपको याद हो तो मैं वापस याद दिलाता हूं। बोले गुरुजी एक बात बतानी है आपको, नंबर 1। बोले बात बताने के पहले मैं तुझसे 3 प्रश्न पूछूंगा। बोले हाँ बताओ। हाँ गुरुजी। बोले क्या वह बात तूने स्वयं देखी है या सुनी है? बोल नहीं नहीं, मेरे को किसी ने बोला है। मतलब जो तू बात बोलने वाला है वो सत्य है या असत्य, ये तू 100% कॉन्फिडेंट नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले दूसरी दूसरी बात, यह बात सत्य है या असत्य, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। उसकी बात क्या वह सकारात्मक बात है, कोई पॉजिटिव बात है? बोले नहीं गुरुजी पॉजिटिव बात भी नहीं है। चलो ठीक है। वह बोले क्या वह बात सुन के वो मेरा हित में की बात है कि ताकि मैं किसी और को बोल सकूं? तो बोले वो भी नहीं। तो बोले तू तीनों बात बोल रहा है, वो असत्य भी है, सत्य इसका निश्चय तेरे पास नहीं। दूसरी चीज वह तेरे द्वारा प्रमाणित भी नहीं, और वह पॉजिटिव भी नहीं है, और वो मेरे हित में भी नहीं है। तो ऐसी बात सुन के मैं क्या करूंगा? ये सुकरात की कहानी थी। तो ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी फीलिंग्स आप अपने बात में रखो, लेकिन हम कोई भी शब्द का बोलने के पहले सोचें कि क्या ये जातक को इसका लाभ होगा। हाँ, अगर आप बड़े मानते हो, एक परिवार के सदस्य मानते हो, तो अपन बड़े के सामने कैसे पेन में बोलते हैं, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। मे बी पॉसिबल यू कैन नॉट बिकम ए, यू कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन, बट उसकी कंडीशन है कि आप उसको सुन लो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी कोई अपनी बातें बोलना चाहता है और मैं एकदम कर देता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि उसको मजबूत बनाना। लेकिन परिवार में जब बात करते हैं, जैसे कोई मेरे फॉलोवर्स के फोन आते हैं, श्वेता हो गई, रूपाली हो गई, ये बोलना चाहते हैं मुझको, दे वॉन्ट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, दे फील समथिंग रिलैक्स, बट उसके बावजूद मेरा मंशा रहती है कि उनको मजबूत करने के लिए मैं उसमें रुचि नहीं लेता। एक फोन रखता हूँ तो मैं क्या देख कितने भाव से, कितने विश्वास से, कितने प्रेम से अपनी बात को आपको बता रही थी। लेकिन मैं अगर सभी का ऐसा करूंगा तो उनको मजबूत नहीं बना पाऊंगा। मैं, मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल परिवार का हूं, आपका पिता भाई जैसा समझो आप वैसा हूं। अब मैं मास्क से चला था और मास्क पे आके खत्म हो गया। तो अपने को शब्द प्रवाह, जिसने इससे 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 और इस पे एक प्रश्न किया इंसान ने भगवान से कि तेरे को सबसे अच्छी चीज क्या दी मैंने, और तेरे को सबसे खराब चीज क्या दी? भगवान ने, इंसान ने भगवान से पूछा कि भगवान तूने इंसान को सबसे अच्छी चीज क्या दी और सबसे खराब क्या चीज दी? वो दोनों केस में आंसर आया एक जबान। जबान से बनते हैं विचार, विचार से बनती क्रियाएं, क्रिया से बनते कर्म, कर्म से बनते मुक्ति। तो अभी ये कुछ बातें नॉलेज की हमने छोटी सी करी। अब मैं राज जी से निवेदन करूंगा कि कल जो आपने स्टोरी बहुत भेजी थी हमको, आज हम सबको डिवाइन स्टोरी लिंक अपने परिवार के सदस्यों को सुनाए। अनम्यूट करें अपने आप को। प्रणाम गुरुजी। एक मिनट, ये राज बोले इसके पहले अगर आपके पास भी कोई हो ना, ऐसा कोई ख्याल हो, इंसिडेंट हो, आप सुनाना चाहते हो 1-2 मिनट का, तो आप बराबर यू कैन कम फॉरवर्ड। ओके, अगर ऐसा सुन के सबका लाभ होगा, इवन मैं भी उसमें शामिल हुआ, कोई मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है ना, मेरे पास पूरा है नॉलेज। हो सकता है मेरे से ज्यादा संजीव के पास, राजीव के पास, राज के पास, आप लोगों के पास हो। तो इट्स ओनली डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग मींस इट्स अ शेयरिंग सेशन। हाँ बोल बेटा राज। प्रणाम गुरुजी। पहले तक ताली बजाओ इसके लिए सब लोग, आइए अपना काम छोड़ के, घर का छोड़ के मेरे आवाज में इसलिए ताली बजा परिवार। यस गुरुजी एक्चुअली ये स्टोरी मुझे मिली थी कर्मास के ऊपर और भक्ति के ऊपर। तो एक धार्मिक व्यक्ति होता है, वो हर समय भगवान का नाम और भजन किया करता था। फिर धीरे धीरे उसकी उम्र होने लग गई, तो उसका चलना फिरना कम होने लग गया, तो वो एक कमरे में ही पड़ा रहता था। तो उसको अपनी जो डेली रूटीन के काम थे उसको करने में उसको दिक्कत होने लग गई। तो वो अपने बेटों को बोलता था, बेटे पोते जो थे उनको बोलता था कि आवाज देता, वो लोग आते
और उसके सारे काम करते। धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती गई, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, तो बेटों ने और पोतों ने भी सुनना बंद कर दिया। अब वो आवाज देता रहता लेकिन आते नहीं। देर रात में जब उसको दिक्कत होती तो कोई नहीं आता। तो कई बार जो भी नित्य क्रिया वाले कर्म थे वो बिस्तर पर ही हो जाते। उसका बिस्तर गंदा हो जाता और वो गंदगी में ही पड़ा रहता। फिर एक दिन अचानक से जैसे ही उसको जरूरत पड़ती, एक लड़का आता और उसको नित्य क्रिया के सारे कर्म करवा के उसको वापस बिस्तर पे उसके सारे काम करके और वापस चला जाता। तो अब उनको दिखाई भी कम देने लग गया था बुजुर्ग व्यक्ति को। तो उन्हें लगा कि मेरे बेटे तो सुनते ही नहीं थे, तो कौन है जो मेरे सारे काम कर देता है। तो शक हो गया कि भाई कोई तो है। तो उन्होंने उसको, जैसे ही वो लड़का आया तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई तुम कौन हो कि तुम मेरे बिना आवाज लगाए आ जाते हो और मेरे सारे काम करवा देते हो, तो तुम कौन हो। तो अंधेरा था कमरे में और एकदम से उजाला हुआ और उस व्यक्ति को भगवान ने दर्शन दिए कि मैं वही हूँ जिसका नाम तुम हमेशा जपते रहते हो, जिसको तुम हरदम ध्यान में रखते हो, मैं वही हूँ। तो वृद्ध व्यक्ति जो है वो बहुत ही गदगद हो जाता है और रोने लग जाता है कि हे प्रभु, आप स्वयं इतने दिन से आकर मेरे सारे काम करवा रहे थे। मतलब आपने गंदगी में हाथ किए और मेरे सारे काम करवा रहे थे। तो जब आप इतने काम कर रहे हो तो मतलब मेरे ये मतलब मैं, आप मुझे इन सब से मुक्त क्यों नहीं कर देते, ये सारी पीड़ा खत्म क्यों नहीं कर देते। तो भगवान कहते हैं कि ये सब जो है ये हमारे सारे प्रारब्ध हैं जो तुम्हें भुगतने हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि गुरुजी, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? मतलब क्या आपकी कृपा उन सब से कम है जो मेरे ये सारे प्रारब्ध जो है वो काट नहीं सकती है? तो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल काट सकती है, मेरी कृपा से तुम इन सब से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये प्रारब्ध तुम्हारे अपने कमाए हुए हैं, इसलिए तुम्हें आज नहीं तो कल या अगले जन्म में तुम्हें इनको भोगना ही पड़ेगा। तो पर चूंकि तुम हरदम मेरे ध्यान में रहते हो, मेरा नाम जपते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रारब्ध कटवाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तो ईश्वर का नाम और ध्यान ही मतलब इतनी कृपा है कि भगवान खुद कर्मों को कटवाने के लिए आ गए, जो भी उसके कर्मास थे। बहुत सुंदर, वेरी गुड, थैंक यू राज। एनीवन साइड में बेटा संजीव दिख रहा है मुझको। संजीव, थैंक्स, ब्लेसिंग टू यू बेटा। आई एम वेरी हैप्पी कि जैसे ये मैंने पढ़ा, कल स्टोरी आई तो मैंने कल आवंटित किया इसको। मैंने कहा बेटा ये तेरा ही नंबर है, तू जाके जरूर आना कल और सुनाना सेशन में, है ना। अब इससे हम, थैंक यू बेटा, ब्लेसिंग्स। अब इससे हम एक नॉलेज निकालने की कोशिश करते हैं। यह वृतांत आपने सुना, हर व्यक्ति ने अपने ऊपर लिया होगा, अपने हिसाब से अपने ऊपर लिया होगा कि मैं यहां पर होता तो मैं ये करता, मैं होता। ओवरऑल ईश्वर भी, आज की तारीख में बताऊं, भगवान भी यहां पर 5 तत्व का शरीर लेकर आए, अपना प्रारब्ध काट के गए। कोई का प्रारब्ध शुरू में होता है, कोई का आखिरी में होता है। कृष्ण भगवान के अंत समय की आपको क्या बताऊं मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन वह भी पीड़ा झेल के गए। शुरुआत में झेली और आखिरी में भी झेली, ये आप सब लोग जानते होंगे। अरे वो पंच तत्व का शरीर, उसके आगे बस अव लग गया तो वो अवतार हो गया। हम भी वही स्थिति है, हमें लड़ाई हमारे लिए खुद को लड़ना है। बस ये प्रारब्ध के कारण को खोजने की बजाय जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करके चलो, इट इज द बेस्ट। अगर एक्सेप्टेंस आप में आ गया, जो भी बॉदरेशन, वरी, समस्या, दिक्कत, परेशानी, अभाव, पहले तो उसको स्वीकार कर लो। हे भगवान, ये तेरा प्रसाद है, जैसा तेरा सुख मुझे स्वीकार है, बगैर प्रश्न किए। कभी कोई सुख आप प्रश्न करते हो, भगवान मुझे इतना ज्यादा सुख क्यों दे रहा है तू? एनीबडी, एनी टाइम, सिंगल टाइम यू आस्क व्हाई यू आर गिविंग टू मच हैप्पीनेस टू मी? भगवान गलत बात है, किसी और को दे। तो व्हाई यू आस्क द क्वेश्चन टू द गॉड व्हेन यू आर इन द बॉदरेशन एंड वरीज? भगवान कब मुक्ति दिलाएगा, कब मेरे को मेरी समस्या दूर कराएगा, कब मेरे बेटे की शादी कराएगा, कब मेरी बेटी के घर बच्चा हो जाएगा? अरे यार,
उसके अलावा कई सीरियस स्थिति में मैं भी समझता हूँ कि किसी की तबियत से कंसर्न रहते हैं, किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो भगवान के मुख राज ने अपने मुख से आके बोला सबको अपना अपना प्रारब्ध काटना है और आपको माध्यम बनना है, और मैं तेरे चाहूं तो एक आशीर्वाद में तेरे दूर कर दूं, पर लेकिन तुझे कहीं ना कहीं रीपे करना है। इसीलिए मनुष्य का जन्म बार बार होता है कि वो अपने कर्मा पे कर ले और इस जन्म मृत्यु के इससे मुक्त हो। यस, गॉट इट। आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगा मैं। लास्ट संडे हमारा कोर्स अपडेट हुआ था, तो आई डिडंट अपलोड दैट वीडियो बिकॉज द मैंने सबको मेरे बारे में बोलते हुए सुना। वाकई एक लड़की थी, भाविका, मेरे पास बेटी थी, मैं चल रहा था वो आई, तो मैंने कहा भाविका ये देख, तू भाविका तेरे भाव, मैंने कहा ये मेरे बारे में लोगों की ओपिनियंस है, ये मेरी क्या, ये ऊपर वाले के द्वारा दी गई सबसे बड़ी कमाई है। मेरी पेंशन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पेपर, एफडी फेफडी सब एक तरफ, मेरी ये है कि ये लोग जो अपने आप में एक सक्षम है, बगैर स्वार्थ के मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मेरे बारे में कौन हूं मैं? नथिंग। एक सांस बंद हुई, फिर आपका रूटीन ऐसा है, आपकी बातचीत ऐसा, बताने के भाव ऐसे आपके, तो उसमें दूसरे लोग समझते हैं उस चीज को। तो मैंने तो वो वीडियो को देखा, उसमें कुछ लोगों ने बोला, जया ने बोला, माधवी ने बोला, सब ने बोला, तो वो मैंने बोला नहीं, उनको बोलना है, वो अपने आप भाव उद्गार हुए, और वो भाव उद्गार जो हुए वो पूनम ने बोला, वो एक रियली में आंखों में आंसू आ गए, मैं वो भाविका ने मेरे को चुप कराया। तो क्या आपको चाहिए? उसके बाद मैं क्या 1 घंटा 2 घंटा टाइम करता हूँ, नॉलेज लेता हूँ, कुछ नहीं। अब मेरे को कितनी बड़ी कमाई मिल रही है, आई कैन नॉट कंपेयर। मेरी 58 साल की आयु तक मैंने इतना नहीं कमाया जो आपके चंद शब्दों ने मुझे दे दिया। तो जीवन में कमाई दूसरी भी करने की कोशिश करो। और हम पुनः आते हैं हमारे लेसन पर। आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी बात करूंगा मैं, और आज बहुत संक्षिप्त कर दूंगा उसको। इसमें आप अगर केपी एस्ट्रोलॉजी, अगर शब्द का एस्ट्रोसेग है क्या एवरीबॉडी ओपन है ना, तो उसमें आप केपी एस्ट्रोलॉजी जाएंगे ना, तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी खोलेंगे तो उसमें 2 कुंडली होंगी, एक राशि कुंडली जो आपकी लग्न कुंडली, इट्स सेम, एंड इस केपी कुंडली वह है जो वो बताएगी कि वह ग्रह एक्चुअल में नक्षत्रों के आधार पर किस घर में। इसके लिए उन्होंने सुविधा दी है कि हाउस सिग्निफिकेटर, भाव कारक। तो अगर आप हाउस सिग्निफिकेटर करेंगे ना, आप कोई मतलब नहीं नक्षत्र से, कोई मतलब नहीं, आपको ध्यान, हाउस सिग्निफिकेटर पे फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक सब प्लैनेट लिखे रहेंगे। फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर सन मून योग, सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर ये इसे पूरे सिग्निफिकेटर है। तो मतलब ये आपको मान लेना चाहिए कि मेरे जब सेकंड हाउस को डिस्टर्ब, अच्छा या बुरा करने का पावर केवल इन 3 प्लैनेट के पास है। समझ गए? आप चार्ट देखेंगे, यू विल कम टू नो। मैं आज एस्ट्रोलॉजी खोलने वाला था, एक चार्ट दिखाने वाला था आपको, आप बना हमको देखो। एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, अगर आपके सामने 2 प्रश्न कर रहा हूं, आपके सामने कोई 5,662, 4,632, 7,859 ऐसे 15-20 आपको टोटल करने को दे, आप क्या करेंगे? यूज कैलकुलेटर। यस, वो समय गया जब हम उसको जोड़ते थे, 2 और 2 4 और 6 8 और 10 और 12, हाथ में 1 3। नाउ science has developed, now you getting all the ready-made. We are not going to adopt a profession as astrology. We are going to read our own chart. So you can see the planet significator, bhav significator, so you will get all the planet name. वो ऊंच का है, नीच का है, कहां पर, इससे मतलब है। तो आप जब वो दशा आएगी उसकी, उसके अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड फल आपको मिलेंगे। तो अब मैं आपको उस लेवल पे ले आया हूं कि आप अपनी केपी कुंडली भी खोलें, केपी कुंडली देखें, केपी कुंडली और लग्न कुंडली में अंतर देखें। सिर्फ ये अंतर है कि जैसे फॉर एग्जांपल राहु है लग्न कुंडली में 12th हाउस में, पर अगर आप केपी कुंडली में देखेंगे तो वो 11th हाउस में आ जाएगा।
क्योंकि बाय चांस पहले नक्षत्र में आ गया, वो पहला नक्षत्र किसी और राशि को बिलोंग करता था, तो ही कम इन द अनदर हाउस। क्लियर? तो ये बहुत सरल है, इसको आप डीप में मत जाओ, इसको तो केवल अपने चार्ट तक सीमित रखो कि मेरा जीवन, मेरे सुख दुख से ग्रहों का संबंध क्या है। क्लियर? गॉट इट? तो ये आज मैं आपको काम दे रहा हूं कि यू गो देयर ऑन, मेक योर हॉरोस्कोप। एस्ट्रोसेक इज अ सिंपल, उसमें आप 100 रुपीज महीना डाल दोगे ना, तो वो आपको अच्छे और अधिक से अधिक दिखाएगा। लेकिन अभी वो भी नहीं करना हमको, तो अपने को ईमेल से रजिस्टर करके केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल डाल के आप साइड में क्लिक करोगे, तो केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी पे क्लिक करोगे तो केपी पे आपको पूरा का पूरा आ जाएगा कि मुझे पता लगे कि मेरा राहु कौन कौन से मेरे 12 कमरों का असर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी राहु की दशा आ रही है, अब मेरी राहु की दशा मैं पता कर लेता हूं राहु मेरे को कौन से घर के फल देगा। अब मैं टेक्निकल बातों में बात करूं आपसे, तो राहु पहले तो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी रिजल्ट देगा, दूसरा जिस राशि में बैठा है उस राशि के मालिक के रिजल्ट देगा। अब मेरे को इसमें नहीं पढ़ना, व्हेन आई एम गेटिंग डायरेक्टली द रेडीमेड, मेरे को बुफे मिल रहा है, व्हाई आई गो, यू सी द हाउस सिग्निफिकेटर, आपको पूरा आ जाएंगे। तो आप अपने अपने हाउस सिग्निफिकेटर जो हमने बनाया था आप निकाल के रखना, कल हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको खुद को नहीं लगेगा माय गॉड राहु तो मेरा 12वें घर में है, 7वीं दृष्टि से छठे घर को भी देख सकता है, ये 11वां घर कहां से ऐड हो गया, ये चौथा घर कहां से ऐड हो गया। तो ये सब चीजें उसके नक्षत्र 1 2 3 कस्पल लॉर्ड वगैरह उससे हमको मतलब नहीं, हमको तो देखना है हमारा हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है, हमारे 12 कमरे जो शुरू से लेकर आखिरी तक है, इसके ऊपर इंपैक्ट किस किस का प्लैनेट का पड़ेगा, और वही प्लैनेट की दशा होगी। फॉर एग्जांपल 7th हाउस आपका एक्टिवेट करेगा बुध राहु और गुरु। फॉर एग्जाम्पल 7th हाउस बुध गुरु और राहु 3 प्लैनेट आते हैं, तो ये मानिए मान के चलिए जब ये बुध गुरु और सूर्य की रही है, 3 जो प्लैनेट के पहले नाम लिए बुध तो राहु, इनकी दशा आएगी तब वो आपका 7th हाउस एक्टिवेट होगा। 7th हाउस कौन सा? शादी का। इसके साथ 2 घर और एक्टिव, वो सपोर्टिंग हाउस होते हैं कि भाई शादी होगी तो फैमिली में एक सदस्य भी पड़ेगा, हाँ या ना, तो 2nd हाउस भी इन्वॉल्व होगा। तो ऐसे करके एक सपोर्टिंग हाउस है, तो वो आगे की कहानी है, पहले तो हम प्रैक्टिकली हम थोड़ा इसको समझें। यस, क्लियर? अब मैं आज फिर आता हूं, आज मुझसे पूछा गया कई बार गुरुजी वेव मेडिटेशन क्या है। आप में से चलो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, वेव मेडिटेशन मैंने नाम दिया, उसको सुनकर हाउ यू फील, आपको क्या वाइब्रेशन आया, किसी को कुछ आया कि वो प्रश्न ही बना रहा आपके लिए। वेव मेडिटेशन क्या, कौन बताएगा? अंजू ठंड लग रही तेरे को है? हु इज गोइंग टू से? माय गॉड, हाथ ऊंचा किया आपने कि हाथ दबा के रखा है? ऊंचा किया ना, चलो आपके विचार बताओगे वही मेरा बनेगा। बोल बेटा। समुद्र की लहरों का विचार है उसको देखकर। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। और इसके अलावा? वेरी गुड माधुरी। For me, it signified rise and fall is part of life, and you merge in the ocean in the end. वेरी गुड, देखो एक शब्द एक है और आपके इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, वेरी हैप्पी माधुरी। और पूनम जी? गुरुजी जब मैंने वेव सुना तो मुझे लगता है कि मुझे संगीत का ध्यान आया कि जैसे संगीत मेलोडियस होता है और तो हमारा जीवन भी शायद वो उतार चढ़ाव के साथ ही मतलब उस लय में बंध जाएगा, तो मुझे ये विचार आया। वेरी गुड, वेरी, आरोह अवरोह से जोड़ा उन्होंने, वेव को आरोह अवरोह से जोड़ा, बहुत सुंदर। और कौन बताएगा? जया बोलो। प्रणाम गुरुजी, Blessing इट्स ऑलरेडी कवर्ड, रिलेटेड टू वाटर, पानी से जुड़ा हुआ है। एनीबडी एल्स? कंचन? भारती बोल बेटा। अनम्यूट कर बेटा अपना। प्रणाम गुरुजी।
ये विचारों का जो वेव्स हमारे तरंगे चलती रहती विचारों की जीवन में हमेशा, मतलब जब भी हम बैठते हैं तो विचार आते जाते हैं कभी, तो उससे रिलेटेड हो सकता है। तो देखिए, बातों बातों में ख्याल में किसी को समुंदर की लहरों में वेव दिखी, किसी को अपने विचार के अंदर वेव दिखी, किसी ने उसको सुख दुख की लहरों में जोड़ा, और किसी ने अपने एक जीवन के सुख दुख से जोड़ा। एक ही चीज है वेव। अगर कोई सरल हमने बोला, एक बात बताओ, आप समुद्र जाते हो, है ना, एवरीबॉडी हैज सीन द सन, समुद्र में बैठते हो और लहरें देखते हो, तो ऐसा लगता है ना कि आप देखते ही रहो, है ना? व्हाई? बिकॉज योर 70% वाटर इन द बॉडी, जो आपकी बॉडी में 70% वाटर है, वो उसको आकर्षित करता है। लहर उठकर आके गिरना, एक प्रोसेस है। लहर कभी आकर पत्थर से टकराना बंद नहीं करती। उसको मालूम है मैं जीत नहीं सकती पत्थर से, लेकिन लगातार उसका प्रयास उस पे कुछ ना कुछ जोड़ जरूर बना देता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो पत्थर को भी मजबूर होकर टूटना पड़ता है। तो यही मैं इसको बोलूंगा। कल आपको मैंने एक सन का बताया था, सन, वही सूर्य जिसके बगैर जीवन असंभव है, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं होगा लाइफ में। उसकी भी अधिकता हमें एसी चालू करने पे मजबूर कर देती है। वही कार्य, वही सन है, वही क्रिया है, लेकिन उसकी एक्सेस रेस हमें एसी चलाने को मजबूर कर देती है और बाहर निकलने पे रोक देती है। और वो सूर्य, और यार बहुत गर्मी आज तो, वही सूर्य जो हमें लगता है, और वही आज के दौर में ठंड का टाइम हो, द कोल्ड सीजन, हम वेट करते हैं कब सनराइज आए। तो यही एक सन का ही प्रकार। देखो, जीवन पूरा ऐसा का ऐसा है, एक जैसा कभी नहीं चलना। समय पर जो अच्छा लगेगा वही खराब लगने लगेगा, जो खराब लगने लगेगा वही अच्छा लगना लगेगा। ये आपके जीवन का आकलन करके देख लेना। वही मित्र, वही दोस्त, वही रिश्ते जो किसी वक्त जिसके बगैर आप जी नहीं सकते थे, आप जिनके बगैर जी नहीं सकते थे, वही रिश्ते, वही वो आज उनसे आप चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने राहु वाला काम कर लिया, हम अटैच हो गए। आइदर वो इंसान से, आइदर वो इंसिडेंट से, आइदर वो सर्कमस्टेंसेस से। ऑलवेज इनलाइटन इन योरसेल्फ इज ए केतु, डिटैचमेंट। जिसको जितने नजदीक ला सकते हो उतना ही छोड़ो। कोई व्यक्ति से, इसको सरल शब्दों में बोलूं तो, किसी से इतना मीठा भी ना बनो कि कोई आपको निगल जाए, और किसी से इतना कड़वा भी ना बनो जो आपको थूक दे, जो ना आपको लाइक नहीं करे। तो ये दोनों चीजों के बीच में हमारा जीवन है। तो ये हमें अपना बैलेंस हमें स्वयं को बनाना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज आज अच्छी लग रही वही चीज आपको खराब लगेगी। मेरे स्वयं के अनुभव में कई कृष्णा गुरु जी के सेशन में आए, अरे मेरे ये ठीक हो जाएगा, मेरे को ये सिद्धि मिल जाएगी, मेरे को वो सिद्धि मिल जाएगी, मेरे वो सिद्धि। आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, कोई नहीं। मैं भी वही हूँ, मेरा आईडी वो है, मैं आता हूँ 9:30। आज के वो लोग चंद लोग रह गए जो लोग वाकई ज्ञान की दुनिया में है। अब ये 25-26 लोग आने में न जाने मुझे कितनी टाइम लगा छटनी करने में। हो सकता है 25 मिनट भी कम हो जाएंगे आने वाले टाइम में, या मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह यात्रा करने में मेरे को कितने साल लगे आपको मालूम है? बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन कई तो ऐसे जुड़े, फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल नाम नहीं लेना चाहता, वो पहली बार जुड़े तो आज तक कोई सेशन मिस नहीं हुआ उनका। और कई लोग इतने जुड़े हुए हैं कि चाहकर भी सेशन में नहीं आ पाते, लेकिन कनेक्ट में है। तो ये फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा अपन मेंटल प्रेजेंस को मानेंगे, है ना। इसी चीज 1 घंटा आप ध्यान कर लेते ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके पूरे जो 23 घंटे इसको चार्ज रखता है। तो आइए हम सब मिलकर वेव मेडिटेशन में ध्यान देते हैं। अब आप देखिए, आपकी मन की स्थिति और वेव में कोई अंतर नहीं है।
इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर माइंड। कई बार तो समुद्र की लहरों में से भी तेज चलता है आपका माइंड। आज हम, हो सकता है थोड़ा आपको हल्का सा आपको लोड लगे, जब भी ऐसा लगने लगे आप उसको छोड़ देना, है ना। हाँ बोल बेटा। मुझे एक छोटा प्रश्न है, हम लोग वो कार्मिक और ये बात कर रहे थे ना, जब भी ध्यान में जो भी 1 मिनट 2 मिनट जो नो थॉट जोन में जाते हैं, तभी कार्मिक सीड्स बर्न होती है ना अपनी, थोड़ा बोझ तो कम होता है। बहुत कुछ कम होता है। आप शायद आपने कर्मिक के कनेक्शन और आज के कार्य से वो ले लिया कि मैं खत्म ही नहीं हो सकता। उसका अभिप्राय ये बोलने, शायद आपने उसका अभिप्राय नहीं है। देखिए इसको फिर जोड़ता हूं आपको, मैंने एग्जांपल दे दिया कि अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो 500 केजी 5 केजी वजन, वजन सेम है लेकिन 5 केजी वजन आप नहीं उठा पाते एक हाथ से। अगर इफ यू आर कंटिन्यू जिम्नेशियम जाने लगो तो वही 5 किलो का वेट आप आसानी से उठा सकते हो। यस, तो आप अगर इस वजन के कम होने को, अगर कार्मिक का कम हो रहा तो दोनों चीज एक ही। ये ध्यान में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप यही होता है, प्रतिशत वो का वही होता है, लेकिन आप उसको देखने का नजरिया अलग हो जाता है। भगवान कम ज्यादा नहीं करता, आपके अंदर सहने की ताकत बढ़ा देता है। इसीलिए हम प्रार्थना पूजा ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारा बुरा समय अच्छे तरीके से कट जाए। आवर रॉन्ग टाइम इज हैपन, इसीलिए पूजा प्रार्थना होती है। नहीं ऐसा नहीं होता तो भगवान राम आते क्या मैसेज देके जाते? पूजा पाठ करने से, पूजा पाठ करने से केवल ये होगा कि आपका खराब समय अच्छे तरीके से कट जाएगा, आपका दुख अच्छे कंडीशन में जाएगा, अनेक लोग मिल जाएंगे आपको। तो वही आपने जो कहा माधवी जी कि हमारे कार्मिक एक्शन होंगे, तो उसका कारण वही है कि आपके कर्मास जो प्रारब्ध है वो कम लगना लगता है, वो केवल आपकी साधना शक्ति से कम होता है, जबकि उसका प्रतिशत वही रहता है। क्लियर? अगर हम सीधे मन से जोड़े, इसको डायरेक्ट माइंड से जोड़े, तो कहीं ना कहीं वेव मेडिटेशन आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं मेडिटेशन में एक नई चीज करूंगा। अभी मैं थोड़ी आपकी स्पीड कराऊंगा, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल यू स्टॉप इट, है ना। पर लेकिन आज थोड़ा नया प्रयोग करूंगा मैं। तो लेट्स कम फॉरवर्ड। अपने अपने पानी का ग्लास पास में हो आपके। आज का ध्यान बहुत बढ़िया होने वाला है। रब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। दोनों हाथ सामने रखें, दोनों हाथ ऊपर खींचे and feel some force is pulling you up. कोई शक्ति ऊपर खींच रही है। और ऊपर जाना था। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए।
Become aware of your own body. पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, अंदर जाने वाली श्वास, वही श्वास बाहर, incoming breath charging your body, exhaling breath relaxing your body. Be with that. अपने आप को जोड़ दें अपनी श्वासों के आरोह और अवरोह से। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वासों की लहर ऊर्जा की, आराम की चलने दें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, शरीर भी हिलना चाहता है। अलाउ योर बॉडी टू मूव। Now increase the speed of your breath. श्वासों को लेने की और छोड़ने की गति थोड़ी बढ़ाएं। श्वासों की गति के साथ शरीर भी हिलना चाह रहा है, हिलने दें। फोकस ऑन द स्पीड ऑफ योर ब्रेथ। More fast. More fast. More fast. More fast. Relax. स्पीड को कम करते जाएं।
शरीर में उठ रही वेव्स, तरंगों को महसूस करें। मन जहां जाना चाहता है जाने दे। अपने आप चल रही श्वासों की नैया में अपने आप को बहने दे। Allow yourself to boat in your breath boat. कोई भी भावना, इमोशंस, blow with your emotions.
अपना ध्यान अपने श्वास रूपी बोध पर। संसार है एक नदियारा, संसार है एक नदियारा, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार एक नदियारा, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आए। Become aware of your own breath. Become aware of your surroundings and body. शरीर पर अपने नाम अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए कृतज्ञ भाव के साथ, मुस्कान के साथ, तृप्त का अपनी आंखें अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज एज योर ओन टाइम along with a smile. पानी का ग्लास लें। Whenever you open your eyes, cover by one hand your glass and drink water. My God, I'm feeling some faces looking dull. होता है ये, कभी हम ऊर्जा में रहते हैं, कभी सॉरोनेस और डीपनेस की ऊर्जा में रहते हैं ना, तो थोड़ा एक अलग ही मोड़ आता है। और द वे, अच्छा, टुडे यू फील दैट आई डिड द जस्टिफाई विद द वेव मेडिटेशन? महसूस हुआ ना?
और देखो हमने कुछ ईश्वर जो हम बार बार नहीं बोलते, सो गुड, वेरी गुड, यू जस्ट कीप शेक योर हैंड, अपने आप को जितना तारीफ करोगे ये शरीर उतनी तारीफ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी और की तारीफ मत करो, यू जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ। अरे ये पांचों तत्व, बॉडी, ये श्वास आपके साथ आपकी तकलीफ में आपसे 10 गुना जाएगी। अब इसको ही हमने ढाल कर लिया, कोई दूसरा दाढ़ी वाला, कोई मूर्ति हमारी समस्या दूर कर देगी, कोई ज्योतिष को क्लोरोवेंट। अरे फर्स्ट आपको जूते पहनना पड़ेंगे, मॉर्निंग वॉक पे निकलना तैयार पहने आपको होना होगा, निकलना पड़ेगा जज्बे के साथ की मॉर्निंग वॉक में, फिर उसके बाद स्वच्छ ऑक्सीजन वगैरह से आपका स्वागत करें। तो बी कॉन्फिडेंट, बी अप्रिशिएट योरसेल्फ, नॉट एज ए, हाँ अपने स्वाभिमान और अपने ऊपर आप जो भी परिस्थितियां हैं, यू आर द बेस्ट ऑन योर ओन प्लेस। अगर आपकी जगह कोई और होता, मेरा मानना है वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता था लाइफ। वो कंचन की जगह कोई और होता, अंजू की जगह कोई और होता, माधवी की जगह होता, जया की जगह होता, पूनम की जगह होता, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता जितना जस्टिफाई प्रॉपरली उस पर्टिकुलर पर्सन ने किया है, उस सोल ने किया है। इसीलिए कहा एक बार सब लोगों ने अपने बोला कि चलो अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर आओ, अपन शेयर कर लेते हैं। जब प्रॉब्लम्स देखी सबकी तो सबने अपने अपने प्रॉब्लम उठा ली, बोले यार भैया आई एम हैप्पी विथ माय प्रॉब्लम। ओके, कल मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ, नए ध्यान के साथ। और एक और चीज, अगर कल कोई आपको ऐसा लगता है कि अच्छा प्रसंग आपको है सुनाने का, तो यू कैन, आप मुझे बोल दीजिए पहले व्हाट्सएप पे कि मैं गुरुजी आज एक छोटी बारी बताऊं, तो जस्ट यू आर एवरीबडी कैन शेयर। तो मैं आप लोगों का प्रसंग, वो प्रसंग जिससे हम कुछ एक ज्ञान की गंगा भा सके, है ना। आप लोग भी आमंत्रित, एनीबडी हु कैन वांट टू जॉइन दे कैन से। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है गुरु हाँ मैं बोलना चाहूंगी, व्हाट्सएप करें नहीं करें तो भी, क्योंकि उस वक्त मेरा माइंड मेकअप हो जाएगा कि आप कुछ कहानी बोलने वाले हैं, तो मैं उस सेशन को उस प्रकार से लूंगा, है ना। ठीक है, हमारे सेशन को हम उस प्रकार से लेंगे। अच्छा, किसका बर्थडे आज भैया? एनी बर्थडे एनिवर्सरी? पूनम का, वाई गॉड। मैं आपको, हाँ बोल बेटा। नमस्ते गुरुजी, मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा एक छोटा सा कंसर्न है कि न्यूज में देख रहे हैं कि इंदौर में कुछ बर्ड फ्लू जैसा है, तो मेरा एक कंसर्न था, तो कृपया सेफ रहें जो लोग भी वहां रह रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये हमारे यहाँ इंदौर में, स्पेशली आई एम लिविंग इन इंदौर, एंड इंदौर में देयर इज वन इज कॉलेज, डेली कॉलेज, वहां पर कोई 30-40 क्रो एक दिन में मर गए। फिर एक दिन बाद वो, तो दे आर थिंकिंग दैट समथिंग बर्ड फ्लू वगैरह कुछ इस प्रकार का हो सकता है, बट स्टिल देयर इज नो एविडेंस कि इट्स कम टू ए ह्यूमन। अभी तक कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि किसी इंसान में कोई आया है। जानवरों की क्षति हो रही है, तो ये तो इसको मैं ग्रहों के हिसाब से देखो तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक मैसेज भी जाएगा। अगर आपको इसको किसी ज्योतिष को, बासु जी को बोलूं तो बासु जी का अलग रूप से लेंगे इसको। कौवे है ना गुरुजी, तो और भी कंसर्न हो गया। हाँ, तो अगर आप देखो इसको, जो भी प्रकृति की लीला है, अगर प्रकृति ने आपसे पूछ, देखो मैं बहुत सरल शब्दों में, हमसे पूछकर उन कौवों को जन्म तो नहीं दिया, है ना हमसे पूछ उठा लिया उन्होंने, हम कंसर्न हो गए, इतने सारे कौवे इकट्ठे क्यों हो गए, उस पर हमने आज तक ध्यान दिया, इतने मर गए इस पर ध्यान दिया। वो भी क्यों दे रहे हैं ध्यान, कि हमको कुछ नहीं हो जाए। आप भी ध्यान दे रही मेरे पे कि अरे गुरुजी हमारे थे, गुरुजी तो ठीक ठाक है, उनके आसपास वाले सब ठीक ठाक है। दैट इज द, ये ईश्वर है जो आपने भाव से पूछा मुझसे, मैंने जवाब, ये भगवान यही फीलिंग्स में देता है। तो मैंने बता दिया, इट्स नॉट एनी अलार्मिंग। बाकी वो मीडिया का तो काम है, कोई भी चीज को इलोबरेट करेंगे तो करते हैं, बाकी एवरीबॉडी सेफ, देयर इज नो एविडेंस दैट एनी ह्यूमन पर्सन कोई इफेक्टेड हुआ उससे। बाकी तो प्रकृति की लीला है, किसी का आना जाना चलता रहेगा। हाँ, एक चिंता की बात तो है हमारे लिए कि भाई अकस्मात इतने पक्षियों का जाना एक संदेश देता है, तो ये काम जिनका पहे कर रहे हैं, हम तो एक प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। कोई बर्थडे वगैरह किसी का नहीं? अब मैं आपको चाहूंगा तो मैं आप अपने आप म्यूट कर सकते हैं और अब तक खोल सकते हैं, लेकिन मैं कई बार मैंने नोट किया है, अभी मैंने आपको कर रखा है ऐसा कि आप अपने आप अपने को म्यूट करके वो वापस बंद कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं।
मैंने नोट किया कि वो बीच में चालू हो जाता, कोई उनको ध्यान नहीं रहता। तो से एनीबॉडी मोर वांट टू से? जी, और एक जया जी बहुत दिनों से ठीक नहीं है, आई होप अब वो ठीक हैं। मुझे लगा यही प्लेटफॉर्म पे मैं उनसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि वो काफी वाइब्रेंट और इंटरैक्टिव रहती हैं। अब वो काफी Yes, 2-1 दिन से ढीली हैं, तो एक कंसर्न उनके लिए भी है। देखा देखा जया, देखा जया क्या, Biggest देखो learning again. आपका This is the इंटरेक्शन biggest. पर भी आपकी प्रेजेंस में लोगों ने स्मेल ले ली कि जया जी इज नॉट एनर्जेटिक। जया जी ऑलवेज पूछती हैं, प्रश्न पूछती हैं, आज क्या हुआ, तो वो उनकी शिक्षक इनके पास ज्यादा है। बाकी उनकी तो मैं आवाज से लग रहा था कि वो थोड़ा ढीला है, तो मुझे देखा शी इज नॉट वेल लेडी अबाउट, थोड़ा वो है। जी। तो भारती जी ने तो वो भी जो चीज है ना, जिसके कारण, वो कारण कुछ भी हो, हमारा काम क्या इकट्ठे होके उसको उस ऊर्जा से उठा, उसके ऊपर उसको करना कि जया यू आर मोर 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 बिगर देन योर बॉदेशन वरीज। इस चीज का एहसास कराने के लिए, भले जया हो, कंचन हो, माधवी हो, अंजू हो, अंजू बसु हो, तनुश्री हो, मनीषा है, मुझसे बात करने का प्रयास करें, बात नहीं कर पा रहा हूँ उससे। कई ऐसा योग बनता है और कभी कभी मैं बहुत, तो कभी योग ऐसा बनता है ना। रिंकू कैसे हो? बढ़िया, गुड, वेरी गुड। तो I we want just to thank Bharti ji also. She noted and she sent me a message. Bharti ji का नंबर मेरे पास है, तो उन्होंने भी मैसेज भेजा और कॉल करके पूछा क्या हुआ। मैं गुरुजी से, मैं खुद अपने आप को हील कर रही हूँ, मच बेटर, आई एम मच बेटर। गुरुजी से 3 दिन से हीलिंग भी ले रही हूँ। गुरुजी के हीलिंग तो इतने मैजिकल है, लेते ही ओल्ड एज बढ़ जाती है, नहीं बेटा, ये तेरा फेथ है इतना पावरफुल, तेरा फेथ, सो तेरा 2-3 बार के बाद आई एम बेटर नाउ। थैंक यू फॉर द, तेरा फेथ है इतना मुझ पे, भाव है, तेरा विश्वास, तेरा समर्पण, तेरा फेथ ही ज्यादा शक्तिशाली है। मैं तो एक आम इंसान हूं आप जैसा। चलो, ब्लेसिंग्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मिलते हैं एक नए ध्यान के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।